आज के समय सभी के सभी लोग इस बात को लेकर तो कन्विंस्ड है, सब सहमत हैं कि हमें चाइना की ऐप्स का बहिष्कार करना है, साथ ही उसके जो मोबाइल हैं वो इस्तेमाल नहीं करने हैं। मगर हमें अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है कि आखिर हमें चाइना की ऐप्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करना है। जो छोटा मोटा वो आपके बारे में डेटा जो चोरी कर लेता है उससे आपको फर्क क्या पड़ेगा। मतलब इस बात को हम समझ नहीं पाए हैं ढंग से, मगर आज आपको उसका पता पड़ जाएगा। तो यहां पर चाइना के कुछ ऐप्स हैं उनको लेकर और साथ ही के अंदर उनके जो कुछ हार्डवेयर हैं यानी कि मोबाइल्स वगैरह हैं उनको लेकर हमें आज तक समझ नहीं आया कि ये ऐप्स आखिर हमारे लिए इतनी खतरनाक क्यों है। टिकटॉक तो बहुत अच्छी ऐप हुआ करती थी, उसको सारा दिन यूज किया करते थे, एंटरटेनमेंट रहा करता था लाइफ में। उसको बंद कर देने से आखिर कहां से देशभक्ति आ जाएगी और ये हमारे लिए खतरनाक क्यों है। ये जो ऐप्स होती हैं ये पैसा बना के देती हैं चाइना को और साथ ही के अंदर डाटा चोरी करके देती हैं। ये जो पैसा है ये बहुत छोटी सी चीज है और ये जो डेटा है ये बहुत बड़ी चीज है। छोटी सी बात आप ये समझिए कि कई बार आप अपने मोबाइल को इस्तेमाल ही नहीं करते और उसका पूरा का पूरा डेटा खत्म हो जाता है। दिन का 1 GB है, 1.5 GB है और फिर उसके बाद में हम कहते हैं कि कंपनी चोर है, सारा का सारा डेटा हमारा खत्म कर लेती है और सारा का सारा जो दोष है वो हमारी ही कंपनियों के ऊपर हम मंड देते हैं। मगर उसका असली गुनहगार कौन है? ये जो डेटा है इसको हम हमेशा इंटरनेट के हिसाब से देखते हैं, मगर ये इंटरनेट ही नहीं, आपकी सूचनाएं भी हैं इसके अंदर शामिल। और ये जो सूचनाएं हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ये दोनों के दोनों डेटा अलग किस्म के हैं मगर फिर भी ये दोनों जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर आपकी फोटो या वीडियो किसी को चोरी करना है तो इंटरनेट का इस्तेमाल उसको करना पड़ेगा। इसीलिए ये दोनों आपस के अंदर जुड़े हुए हैं। मगर इंटरनेट का डेटा है वो हमारे लिए थोड़ा बहुत पैसा खर्चा कर सकता है, मगर ये जो सूचनाएं हैं, ये जो फोटो जो वीडियो हैं, ये अगर गलत हाथों के अंदर पड़ जाते हैं तो आपको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। इन मोबाइल्स के अंदर भी आप हमेशा कॉल रिकॉर्डिंग अपनी ऑन करते हो और उसी के लिए सबसे ज्यादा चाइना के मोबाइल खरीदे जाते हैं। आपको यह बात पता है कि एप्पल के अंदर आप कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, यह बहुत ही खतरनाक चीज है, मगर चाइना के मोबाइल्स के अंदर हम कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सैमसंग के अंदर भी जो नए मॉडल्स आ रहे हैं उसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग वाली एप्स इंस्टॉल ही नहीं की जा सकती। यह बहुत ही खतरनाक चीज है। पहली चीज तो है कि आपने मोबाइल चाइना का ले लिया, उसके बाद के अंदर उसके अंदर एप्स जो हैं वो भी चाइना की आपने डाल ली, यानी कि दोनों के दोनों मिला के आपका जो डेटा है यानी कि आपकी सूचनाएं हैं वो आप खुद घर बैठे चाइना को बोल रहे हो कि ये लो जी हमारा सारा का सारा डेटा ले लो। अगर आज ही से लेके और अगले 10 साल तक हम सारा का सारा डेटा चाइना को भेजते रहते हैं तो चाइना के पास में आपने हर रोज क्या बात करी है, कहां फोटो खींची है, क्या आपके किसके साथ में संबंध रहे हैं, क्या ठीक काम किया है, क्या गलत काम किया है, उसका पूरा का पूरा डेटा उसके पास में इकट्ठा होगा। कल को यानी 10 साल बाद के अंदर नई जनरेशन जब पावर के अंदर आती है, जब सत्ता के अंदर आती है, उनके जितने भी कार्यकलाप हैं अगर वो सामने दुश्मन देश के सामने रहेंगे, और उसके अंदर भी आपको यह बात पता है, प्रैक्टिकल हम बात कर रहे हैं कि 1-2% लोग तो फर्जीवाड़े के अंदर भी ऊपर पहुंच जाते हैं जिनकी नीयत साफ नहीं होती है, बाद के अंदर उनकी खरीद फरोख्त भी होती रहती है। ऐसे लोगों के अगर कुछ कांड सामने वालों के पास में होंगे तो क्या वो उसको ब्लैकमेल नहीं करेगा? CIA यानी कि अमेरिका की एजेंसी थी, उसके ऊपर आरोप लगे थे ये डेटा को, यानी कि उस समय जो लैंडलाइन फोन हुआ करते थे उन लैंडलाइन फोन्स के अंदर कई सारे विपक्षी नेताओं की कॉल रिकॉर्डिंग की गई थी और ये जो कॉल रिकॉर्डिंग थी इसीलिए प्राइवेसी के अंदर इतना बड़ा मसला है। थोड़ा सा इंटरनेट सर्च करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि कॉल रिकॉर्डिंग के बाद में किस प्रकार से किसी को भी ब्लैकमेल किया जा सकता है। 10 साल बाद के अंदर आने वाली जो जनरेशन है जिसके अंदर कई प्रतिभाशाली लोग जो आज के समय में हो सकता है कुछ छोटी मोटी गलतियां कर दें, उनके ऊपर सामने चुनाव के सामने अगर उनकी बात रिलीज कर दी जाती है तो यह कितना बड़ा खतरा है और वो आराम से ब्लैकमेल हो भी सकते हैं। तो यह आदमी आज मोबाइल को यूज कर रहा है और इसका सारा का सारा जो कॉल रिकॉर्डिंग है यह वो पहले से ही चाइना को दे रहा है। साथ ही के अंदर जो फोटोज हैं वो भी चाइना के पास में हैं, वीडियोस हैं वो भी चाइना के पास में हैं, और साथ ही के अंदर अनवांटेड जो स्टफ है वो भी चाइना के पास में है। इतना मत सोच लेना कि केवल जो आप अपलोड कर रहे हो उतनी चीजें ही आगे जाएंगी। एप्स और चाइना के मोबाइल्स के अंदर इस प्रकार की बातें सामने आई हैं कि ये डेटा आपकी चाहत के बिना भी अपलोड कर रहे हैं। जिस तरीके से मैं अगर आपसे भी बात कर रहा हूं और मेरे आसपास में कोई चाइनीज मोबाइल है, मुझे पता ही नहीं पड़ेगा और सारी की सारी बात कहीं और चली जाएगी। वो आपका कैमरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप पता भी नहीं पड़ेगा
चलेगा कि आपकी क्या क्या जानकारी उनके पास में सुरक्षित होती जा रही है। आपको यह पता है कि अमेरिका ने चाइना की कुछ कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, उनको बैन किया है। इसके अंदर वो कंपनियां थी जो सीसीटीवी बनाया करती थी, जिसके अंदर दो सबसे बड़े ब्रांड हैं जो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा हैं। इन कंपनियों ने ऐसी टेक्नोलॉजियों को विकसित किया जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। टेक्नोलॉजी को विकसित करने में अच्छी और बुरी दोनों हरकतें होती हैं। गलत तरीके से टेक्नोलॉजी को विकसित करने का मतलब यह होता है इस समय चाइना के अंदर कोई भी इंसान कहीं पर भी चले जाए, उसके बारे में पूरा का पूरा डेटा चाइना के अंदर मौजूद होता है। साथ ही के अंदर उसका जो मोबाइल है, उससे जो डेटा है वो सारी की सारी कंपनियों के थ्रू होते हुए गवर्नमेंट के पास चले जाता है। यह टेक्नोलॉजी फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है और किसी का भी जो फेस है दूर से भी पढ़कर वो बता सकती है कि ये फलां आदमी है। हजारों की तादाद में आपके पास में क्लिप्स इकट्ठी हो जाती हैं और फिर आपको जैसे गूगल पे सर्च करते हो उसी प्रकार से आपके पास में जो चाइना के अंदर जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उसमें केवल सर्च करना है और एक आदमी के बारे में कंप्लीट पिछले 15-20 साल में उसने क्या किया है, कहां गया है, कैसे रहा है, क्या खाया है, क्या पिया है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहां पर आ जाती है। और इसी की वजह से ये सैंक्शंस लगाने पड़े और चाइना की इन सीसीटीवी वालों को अमेरिका ने बैन किया। दो चीजें हमें अच्छी तरह समझ में आ गई हैं कि हमारी वो सूचनाएं जो कि हम नहीं चाहते कि वहां पर जाएं वो जा रही हैं। दूसरा यह भी कि हमारे ऊपर अनचाहा सर्वेलेंस आ रहा है और यह अनचाहा सर्वेलेंस कल को हमारे नेताओं को ब्लैकमेल करने के काम में आएगा। मगर बात इससे भी कुछ आगे चली जाती है। चाइना के ऊपर यह आरोप है कि उसने बहुत सारी टेक्नोलॉजी चोरी की है और यह चोरी इन्हीं तरीकों से की है। एक समय ऐसा था जब चाइना और इंडिया एक ही बराबर स्थिति पर थे। यह भी कह सकते हैं कि इंडिया उनसे बेटर स्थिति पर था, मगर धीरे धीरे चाइना ने जितने भी विकसित देश हैं उनकी सारी की सारी टेक्नोलॉजी चुराई और उस टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी खुद की नई टेक्नोलॉजी बनाने लग गया। वो रातों रात इतना टेक्नोलॉजी मास्टर नहीं बनाया है, चोरी करके बनाया है। इस चोरी करने के भी अलग अलग तरीके हैं। पहला है स्पाइंग यानी कि जासूसी करना, दूसरा है ब्राइबरी यानी कि किसी को भी ज्यादा पैसे देके खरीद लेना। यह आपको पता है कि चार्ल्स लीबर नाम का एक वैज्ञानिक अमेरिका के अंदर पकड़ा गया जिसको $1 मिलियन चाइना ने अघोषित रूप से चुपचाप उसकी जेब के अंदर डाल दिए थे। इसी प्रकार से चाइना बहुत सारे वैज्ञानिकों को घूस दे दे के और वहां से जो डेटा है, अमेरिका का सारा जो रिसर्च है वो वहां से लेके आ रहा है और हर रोज हजारों की तादाद में चीजों को पेटेंट कराता जा रहा है। सारी टेक्नोलॉजी चाइना पेटेंट करा लेगा, उसके बाद में हम कुछ भी चीज को यूज करेंगे तो उसके लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे। तीसरा होता है ब्लैकमेलिंग, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया और इसके अंदर आज के नहीं जो भविष्य के नेता जो लीडर्स हैं उनको टारगेट किया जाता है। और जो प्रत्यक्ष चीज हमारे सामने है वो है मिलिट्री। ये जो मिलिट्री है कहां पे है, किस तादाद में है, इसकी पूरी सूचना मिल जाती है उन्हें। जिस काम के लिए पहले अरबों खरबों रुपए खर्चा करना पड़ता था, लोगों की जान दांव पे लगानी पड़ती थी, उस काम को घर बैठे चाइना आराम से कर रहा है और उस चीज को खरीद खरीद के लोग घर पे लेके आ रहे हैं। और वो जो मोबाइल्स हैं उन मोबाइल से सारी की सारी सूचनाएं जा रही हैं, किस जगह पर कितने मोबाइल हैं, क्या क्या बातें हो रही है, क्या क्या फोटो हैं, क्या क्या वीडियो हैं, आदमी भेजने की जरूरत ही नहीं है। खुद घर बैठे चाइना को इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं। अब देखिए, चाइना फेसबुक को नहीं चलने देता, यूट्यूब को वहां पर नहीं चलने देता, ट्विटर को वहां पर नहीं चलने देता, मगर अपनी एप्स यानी कि टिकटॉक है, यूसी ब्राउजर है, अगर इंडिया बैन कर देता है तो रोने लग जाता है। मतलब इंटरनेशनल लॉज का उसको कोई इज्जत नहीं है, बिल्कुल बुरी तरीके से खारिज कर देता है कि हमारे को जिसको मन में आएगा उस ऐप को हम बैन कर देंगे। मगर खुद की जो एप्स है, टिकटॉक है, यूसी ब्राउजर, कैम स्कैनर है, ये जितनी भी एप्स हैं ये सारी की सारी सामने वाले हमने इंडिया ने जब बैन करी तो रोने लग गया, छाती पीटने लग गया कि इंटरनेशनल लॉज भी कुछ होते हैं, आप हमारी एप्स को इस तरीके से बंद नहीं कर सकते। भाई तूने तो छोड़ रखा है क्या किसी को? अब बात यह आती है कि ये फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर है, क्या ये डाटा चोरी नहीं कर सकते हैं, जिसके ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस बात को आप समझिए कि डेमोक्रेसी के अंदर पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है, चाहे कंपनी अमेरिकन हो चाहे इंडिया हो। आज आप अपनी मर्जी से इंडिया के अंदर कोई काम नहीं कर सकते, उसके ऊपर गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, कोई गलत काम नहीं कर सकते, कानून है, व्यवस्था है। मगर चाइना के अंदर यह सब कुछ नहीं है। चाइना को पता है कि उसको यह सब काम करने हैं, अपनी एप्स दूसरी जगह उसने छोड़ रखी हैं, सामने वालों की एप्स वहां पर यूज नहीं करने देता, जबकि सामने वाली डेमोक्रेटिक कंपनीज हैं, ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर आप गलत काम करोगे तो विपक्ष पकड़ के घेर लेगा, लपेट लेगा। मगर चाइना जानबूझकर यह काम करता है दूसरों के साथ में और इसीलिए वो फैलता जा रहा है। तो आज अगर चाइना को नहीं रोका गया तो 10 साल के अंदर आपकी सारी सूचनाएं चाइना के पास में होंगी, वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है।
क्या हम इस प्रकार की रिस्क लेने में सक्षम हैं जब हमारे कुछ लोगों को चाइना ब्लैकमेल करने वाली स्थिति में आ जाए? क्या यह बात ठीक रहेंगी? क्योंकि समय के साथ में कुछ आदमी डिसीजंस लेता है जो सही होते हैं, कोई गलत भी रहते हैं, मगर कुछ चीजों को वो सामने नहीं आने देता। इस प्रकार हमारी जो लीडरशिप है उसके ऊपर एक परोक्ष रूप से चाइना का ब्लैकमेलिंग हो सकती है, जिसको आज ही हमें रोकना जरूरी है, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है वो एक ब्लैकमेलिंग के साए के अंदर रहे। इससे ज्यादा खतरनाक बात किसी भी देश के लिए नहीं हो सकती, और इसलिए हमें अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशंस को बचाना जरूरी है। और अगर आज ही की बात करें तो हमारे मिलिट्री रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, हमारी दवाइयां, जितने भी एडवांसमेंट्स हैं, उसकी चोरी अगर चाइना कर रहा है तो उसको रोकने के लिए जरूरी है। इसीलिए केवल मोबाइल्स ही नहीं, एप्स को डिलीट करना जरूरी था। वो आपकी सूचनाएं आपकी बिना जानकारी के आगे भेज रही हैं, और वो ही सबसे बड़ी बात है जिसको अभी तक आप समझ नहीं पाए थे, मगर आप इसको समझिए कि सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है कि आपकी जो निजता है, आपकी जो निजी इंफॉर्मेशन है, वो चाइना के पास में नहीं जानी चाहिए। तो मैं लेता हूं आपसे विदा, और तुरंत डिलीट कर दीजिए वो सारी की सारी एप्स जो आपकी निजी जानकारियां सामने तक लेके जा रही हैं, जिससे आपको, आपके परिवार को ही नहीं, पूरे देश को खतरा है। धन्यवाद। जय हिंद।